दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा ये बात जानती नहीं थी, लेकिन हर रोज़ वो इस लाइन के ऑपोजिट को पर्सोनिफाई कर रही थी। ऑफिस की उस झूठी सफ़ेद रोशनी, थके हुए फ्लोरेसेंट लाइट्स, हल्की आवाज़ में हो रही बातें और पोलाइट एम्बिशन के शोर के बीच नेहा अपना लैपटॉप खोले मीटिंग टेबल पे अपने ब्राइट आइडियाज़ के साथ बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। नेक्स्ट क्वार्टर प्रोजेक्शंस, समीर ने कहा बिना नज़र उठाए। किसी के पास कोई थॉट्स? नेहा ने हल्की सी सांस ली। मैं सोच रही थी अगर हम होल्ड ऑन, समीर ने बीच में काट दिया और किसी और की तरफ मुड़ गया। अंकिता, तुम क्या सोचती हो? नेहा ने हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान जो लोग तब अपने चेहरे पे पहनते हैं जब दर्द को छुपाने का कोई और रास्ता नहीं होता। एक बुरी आदत हम कईयों की। पर क्या करें, उसने सीख लिया था कि खामोश रहना कॉन्फ्रंटेशन से तो आसान होता है। बोलने से बेहतर होता है चुप रहना, ताकि डिफ़िकल्ट का लेबल ना लग जाए। उसी दिन बाद में नेहा ने एक ईमेल लिखा, साफ, सोचा समझा हुआ, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने का एक नया तरीका। घंटे बीत जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। जब उसने फॉलो अप किया, समीर का रिप्लाई सिर्फ 2 लफ्ज़ों का था, ऑलरेडी डिस्कस्ड, थैंक्स। लेकिन डिस्कस कुछ नहीं हुआ था, बस इग्नोर हुआ था वो ईमेल, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आवाज़ और उसकी मौजूदगी होती रही थी। रात को ट्रेन में घर जाते हुए नेहा को अचानक से खिड़की में अपनी परछाई दिखती है। वो देखती है एक थका हुआ चेहरा, जैसे किसी ने खुद को छोटा करना सीख लिया हो। वो जो नाकाम कोशिश बार बार कर रहा हो, और उन लोगों को समझाने की जो कब का सुनना छोड़ चुके हैं। खैर, अगला हफ्ता और ज़्यादा मेहनत में गुजरा। देर तक रुकना, प्रेजेंटेशंस पॉलिश करना, डिलेस के लिए अपोलोजाइज़ करना और लोगों से बातें सुनना। वही मुस्कुराना जब कोई चुभने वाली बात मजाक में छुपा के बोल दे। ये सब चलता रहा और एक दिन लंच पर अंकिता ने मजाक में कहा, नेहा, तुम बहुत ज़्यादा भोली हो। अभी कोई आके तुम्हारी कोई कॉफ़ी अगर गिरा दे तो भी तुम खुद से सॉरी बोल दोगी। एज़ यूजुअल नेहा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन अंदर कहीं एक सच धीरे धीरे जल रहा था। वो हर उस जगह माफ़ी मांग रही थी जहाँ उसे अपने आप के लिए खड़े होना था। उस शाम घर लौटने वाली ट्रेन में बहुत भीड़ थी। नेहा को काफ़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से एक कोने की सीट मिली और वो चुपचाप मायूस बैठ गई। उसके सामने एक आदमी पुरानी सी किताब पढ़ रहा था। फिर अचानक वो धीरे से पढ़ने लगा, एज़ इफ वो उसी से कह रहा था, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज ऐसे सीधे दिल में जाके टकराए। नेहा ने अचानक नज़र उठाई और उस आदमी को देखा। उस आदमी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो कुछ जानता हो। नेहा ने तुरंत फ़ोन निकाला और वो लाइन लिखने लगी। 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह मीटिंग रूम में फिर वही हुआ। नेहा बोलना शुरू ही कर रही थी कि समीर ने बीच में रोक दिया।
अंकिता, तुम्हारे थॉट्स? मगर इस बार वक्त जैसे रुक सा गया। पुरानी आदत चीख रही थी, चुप रहो, बात मत बिगाड़ो, हल्ला मत करो। लेकिन ट्रेन के वो अल्फाज भी बार बार सामने आ खड़े हो रहे थे। नेहा ने सीधा देखा, शांत आंखें और स्थिर आवाज में उसने कहा, मैंने बोलना खत्म नहीं किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया, गहरा, नाजुक, एकदम टेंस। समीर ने पलकें झपकाई और धीरे से कहा, हाँ हाँ बोलो। नेहा ने बात रखी, साफ, कॉन्फिडेंट, अनअपोलोजेटिक। उसका आइडिया शार्प था, मजबूत था और नज़रअंदाज करना मुश्किल, इतना सॉलिड। जब उसने अपनी बात ख़त्म की, अंकिता ने भी सर हिला दिया और कहा, एक्चुअली ये काफ़ी ब्रिलियंट है। और उस पल कुछ बदल गया। इसलिए नहीं कि लोग मान गए, बल्कि इसलिए क्योंकि नेहा ने अपनी बात रखी, खुद को पुश ओवर होने नहीं दिया। उस दिन के बाद उसने उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया जो देखना ही नहीं चाहते थे। उसने बंद कानों को खोलने की कोशिश करनी छोड़ दी और उसने बिना वजह माफ़ी मांगना भी छोड़ दिया। वो लाउड नहीं हुई, वो हार्श भी नहीं हुई, वो सिर्फ मोमेंट में प्रेजेंट होना सीख गई और वही काफ़ी था। कुछ हफ्तों बाद नेहा फिर उसी ट्रेन में बैठी थी। शहर की रोशनी दरीचे पर टिमटिमाती हुई अपना ही एक शो प्ले कर रही थी। दरीचा यानी विंडो। और इस बार नेहा को खुद की परछाई हल्की सी अलग लग रही थी। उसने धीरे से वो अल्फाज दोहराए, इस बार याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक सच की तरह जिसे वो जीना सीख चुकी थी। दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाने की ज़रूरत नहीं है।